हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 13। इसका टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं आपको पता ही है। दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी जिसको भी हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये लिखे हुए हैं आपको -2/5, 1/7, 0 को भी हम 0/1 इस टाइप से लिख सकते हैं। ये भी हमारा p अपॉन q की फॉर्म में हो गया। अब डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? मीनिंग ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, इसका मीनिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इन डेसिमल फॉर्म, यानी ये जो रेशनल नंबर है इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना, दैट इज़ नोन एज मीनिंग ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। बाय डिवीजन भी हो सकता है और विदाउट डिवीजन भी हो सकता है। बाय डिवीजन तो सबको आती है, सीधा डिवाइड कर दो, जो भी आएगा वो आंसर है। अब विदाउट डिवीजन हम कैसे बताएं, यहाँ पर हमें यही सीखना है। तो देखो, प्राइम कह रहा हूँ आपको मैं, ये रेशनल नंबर आपको पता है दो तरह के होते थे, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यही है डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेसिमल, यही होती थी जो हमारे रेशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी जिसमें दशमलव के बाद निश्चित अंक होते थे, यानी फिक्स अंक होते थे, यानी दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, लेकिन उसके बाद वो अंक आगे बढ़ेंगे नहीं। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता था, जैसे एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ, यानी 0.456 ख़त्म हो गया बस यहीं पे, इसके बाद नहीं आएगा। और यहाँ पर क्या होता था, नॉन टर्मिनेटिंग होते थे और रिकरिंग होते थे, यानी रिपीटिंग डेसिमल होते थे। फॉर एग्जांपल 3.333 बार बार ये आता चला जाएगा, ये डिवीज़न कभी कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें ये हमारा सिंगल डिजिट भी रिपीट हो सकता है और या ऐसे भी हो सकता है 1.23232323, यहाँ 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4, 5, 6 कितने भी हमारे रिपीट हो सकते हैं। देखो इनके एग्जाम्पल भी आपको समझा रखे हैं यहाँ पे। देखो टर्मिनेटिंग का ये 2/5। अब 2/5 को हमें क्या करना है, इसमें एक चीज़ आपको बतानी रह गई है। देखो ये जो टर्मिनेटिंग हमारा डेसिमल है उसको कैसे हम करते हैं, इसका जो डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म में है, यानी उसमें 2 और 5 के फैक्टर हैं सिर्फ, ठीक है, यानी 2 की पावर भी कुछ भी हो सकती है और 5 की पावर भी है, सिर्फ 2 और 5 के ही फैक्टर आने चाहिए। अगर 2 और 5 के फैक्टर आते हैं तो वो टर्मिनेटिंग है। अगर 2 और 5 के फैक्टर उसमें नहीं आते हैं या 2 और 5 के फैक्टर के साथ साथ कुछ और भी आ जाता है, कोई भी नंबर आ जाता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। 2/5, इसमें 5 नीचे ओनली 5 है और तो कुछ नहीं है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 2 होना चाहिए या 2, 5 या दोनों अकेले अकेले, कुछ भी हो सकता है। अब देखो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 2 × 2, तो क्या आ गया 4/10, और 4/10 का मतलब 0.4, ख़त्म हो गया। इससे आगे तो डिवीजन इसी टाइप से 5/8 है, 5/8 को क्या लिख दिया, 5/2 तो नीचे 2 के फैक्टर है ओनली, 5 के भी हो सकते हैं। अगर मैं इसको 5 के भी बना दूँ इसमें, तो 5³ और 5³ से डिवाइड और मल्टीप्लाई क्यों करा हमने, क्योंकि यहाँ भी पावर 3 है। दोनों की पावर अगर सेम होगी तो ये नीचे वाले 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और 5⁻1 और 5⁻3, 5⁻4 हो गया, नीचे 10⁻3, ये जो 2 और 5 है ये मल्टीप्लाई हो गया, पावर एज इट इज रही। 5⁻4 625, नीचे आ गया 1000। ठीक है, अब कितनी जीरो है, नीचे 3 जीरो है, तो ऊपर जो ये पॉइंट बनेगा वो 3 के पॉइंट के बाद, 3 डिजिट के बाद ही लगेगा, तो इसको हम 0.625 लिख सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि ये जो डिवीज़न है ये 3 डेसिमल पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 3 डेसिमल पॉइंट इसमें आए और ये कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट है, देखो जैसे 10/3 है, इसमें ना 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, ना दोनों का मल्टीपल आ रहा है, तो 2 और 5 के अलावा क्या आ गया, 3 आ गया, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और अगर तुम इसे डिवाइड करोगे तो 3.33333 आता चला जाएगा, वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। ऐसे ही 1/7 है, इसमें भी 2 और 5 कहीं नहीं आ रहा है, तो जब हमने इसको डिवाइड करा तो इतने डिजिट के बाद फिर से वही चीज़ रिपीट होनी शुरू हो गई, फिर से यही आएगा, ऐसे बार बार आता चला जाएगा। ये जो बार लगा हुआ है इसका मतलब है यही 6 के 6 डिजिट बार बार आते जा रहे हैं। एक बार थोड़ा सा यहाँ भी बता दिया जो मैंने ऊपर बताया उन्होंने, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसमें जो Q है,
क्यू के अंदर 2 की पावर आनी चाहिए, 5 की पावर आनी चाहिए, या सिर्फ 2 की आ जाए या फिर 5 की, जैसे यानी यहाँ सिर्फ 5 की आ गई अगर 2 की पावर 0 है, और अगर 5 की पावर 0 है तो खाली 2 भी आ सकते हैं, तब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। कहने का मतलब है क्यू में जो फैक्टर आएंगे वो 2 की पावर कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब m, और 5 की पावर कुछ भी हो, या कोई एक आ रहा हो, या तो सिर्फ 2 ही आ रहे हैं या सिर्फ 5 ही आ रहे हैं, तो हम इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और इन 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आ गया, यानी 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ गया, चाहे 2 और 5 उसमें आए या ना आए, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बन जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं। देखो ये एग्जाम्पल है हमारे पास, कहता है विदाउट लॉन्ग डिवीजन हमें बताना है कि ये वैल्यू टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमें सिर्फ जो नीचे 1600 है उससे मतलब है, और 1600 से भी पहले मतलब है हम इसको, अगर ये डिवाइड हो सकता है तो डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड हो रहा, 5 3 जा, और 5 3 जा, 5 2 जा 0। अब हमें सिर्फ ये चेक करना है, हमें क्या चेक करना है, क्यू। तो क्यू के फैक्टर आप करोगे, यानी क्यू जो है 320 है, 320 का फैक्टर कर देते थे, 2 आएगा हमारा 6 बार कर लेना चाहे, और एक बार आएगा 5, यानी 2 की पावर 6 आ गया और 5 आ गया। तो 2 और 5 के अलावा तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो दिस इज़ टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर आप 1 करोगे, सेम टू सेम यही चीज़ पूछा है, इसको भी चेक करके देख लेना। अगर ये मिनिमम फॉर्म में आ सकती है तो मिनिमम फॉर्म में लाना पहले। अब आगे बोलता है कि आफ्टर हाउ मैनी प्लेस, अब ये नहीं बताना इसमें कैसा डेसिमल है, कहता कितने पॉइंट बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। सीधी सी बात है, नहीं टर्मिनेटिंग है ये, तो कितने पॉइंट बाद हो जाएगा। क्या दे रखा, 153/450, 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, और फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, ऊपर 17 आ गया, नीचे 50 आ गया। 50 को नीचे फैक्टर में कर लूँगा, 2 × 5 × 5, तो 17, तो 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2, तो दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, तब आसानी से हम पता लगा सकते हैं। तो दोनों की पावर सेम करने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो 17 अब 2 की पावर 2 हो गई और 5 की पावर 2 हो गई, तो 17/10 की पावर 2 हो गई। 10 कहाँ से आ गया, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए क्योंकि पावर सेम है। तो 10 की पावर 2, यानी जितनी पावर आ जाए उतने ही प्लेसेस बाद इसका डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो लिख देना 2 प्लेसेस, आफ्टर 2 प्लेसेस द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। ऐसे ही हमारा लास्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसमें बताओ 327/2 की पावर 5 और नीचे 5 की पावर 2। देखो 2 की पावर 5 है तो 5 की पावर भी 5 होनी चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दो 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3, तो ऊपर 327 × 5 की पावर 3, ऐसी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे हो जाएगा 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 327, 5 की पावर 5 लिखना चाहते, 5 की पावर 3 लिखना चाहते लिख दो, और नीचे आ गया 10 की पावर 5। तो 10 की पावर कितनी आई है, 5 है, तो 5 डेसिमल प्लेसेस के बाद इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा। जितने नीचे 10 की पावर आए, 10 की पावर आए या नीचे जितनी 0 आए, उतने ही डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में करो और उसका फ़ोटो साफ साफ सा खींच के अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड कर दो। धन्यवाद।